म्याऊ। सुना है इस जंगल में बहुत सारे मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। आज रात की दावत तो यहीं होगी। उसकी चमकती पीली आंखें देखकर छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। रानो चिड़िया और उसका परिवार अपने पुराने घोंसले में डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर भी चढ़ जाता है। हमारा ये खुला घोंसला सुरक्षित नहीं है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम नहीं बचेंगे। आप सही कह रहे हैं टुन्नू जी। हमें छिपने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां वो हमें देख ही ना सके। ताकत से नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अगली सुबह रानो दाने की तलाश में किसान के खेत में गई। वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी हरी पत्ता गोभी लगी थी। रानो को एक तरकीब सूझी। अरे, ये पत्ता गोभी तो बिल्कुल एक बंद घर जैसी है। अगर हम इसके अंदर अपना घर बना लें तो बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई रहता है। ये हमें अदृश्य बना देगी। रानो और टुन्नू बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने पत्ता गोभी के एक बड़े पत्ते को काटकर एक गुप्त दरवाजा जैसा बना लिया था। तभी हवा रुकी और सन्नाटा छा गया। रानो, जल्दी कीजिए, मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। शायद वो बिल्ला आसपास ही है। बस हो गया टुन्नू जी। गुड़िया, कुकू, जल्दी से अंदर जाओ। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। जब उन्होंने रानो को जमीन पर गोभी के अंदर जाते देखा तो वे जोर से हंसे। देखो गोरी, रानो अब कीड़ा बन गई है। वो जमीन पर सब्जियों के बीच रह रही है। हम देखो कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ कोई बिल्ला नहीं आ सकता। सही कहा आपने। वो चिड़िया डरपोक है। हम तो जंगल के राजा की तरह ऊपर रहेंगे। रात गहरी हो गई। बिल्लू बिल्ला शिकार पर निकला। उसकी नजरें ऊपर पेड़ों की तरफ थी, जहाँ घोंसले अलग से दिखाई दे रहे थे। म्याऊ। वो देखो, ऊंची डाल पर एक मोटा कौवा सो रहा है। ऊंचाई तो मैं नहीं बचा सकती क्योंकि मुझे चढ़ना आता है। बिल्लू बिल्ला ने धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अचानक कालू की आंख खुली। उसने देखा कि दो चमकती हुई आंखें उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही हैं। गोरी, उठो, वो बिल्ला ऊपर आ गया है, भागो। हे भगवान जी, इतनी ऊपर कैसे आ गया? हमारे बच्चे, जग्गू जल्दी उड़ो। कालू और उसका परिवार जान बचाकर वहां से उड़े, लेकिन बिल्लू ने झपट्टा मारा और उनका घोंसला